स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को त्रिकोणमिति क्या करूंगा, एकदम फार्मूला जितना भी होता है वो भी, और आपसे फार्मूला से संबंधित या पूछे हुए के प्रश्न से संबंधित जितने भी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग देखते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या क्या होता है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। एक्सरसाइज आपका क्या था, प्रश्नावली। प्रश्नावली जो था, प्रश्नावली आपका हो गया 8 ना। चैप्टर नंबर कितना हो गया, 8। और इसमें जितना भी फार्मूला पहले फार्मूला देख लेते हैं। अगर टॉपिक नंबर 1 की बात किया जाए, देखो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। आप लोग बताइए क्या होगा जवाब, क्या होगा जवाब, कॉस थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। और ये कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला भी याद करते जाना। ये आपसे पूछ सकता है कि बताओ कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए। अच्छा बताओ, थीटा दे, ए बी अल्फा बीटा कुछ भी दे सकता है। बताओ कॉस इंटू 90 माइनस क्या होगा, साइन। अगर थीटा रहेगा थीटा लगेगा, ए रहेगा तो ए लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है 10 इंटू 90 डिग्री माइनस कौन सी, फाइव। क्या पूछा जा सकता है, फाइव बराबर क्या हो जाएगा, कॉट फाइव। क्या हो जाएगा आंसर इसका, कॉट फाइव। ठीक है बाबू। और इसी में क्या होता है, एक ढंग से और पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, पूछ देगा बताओ साइन जो 30 होता है ना, साइन 30 डिग्री पूछ सकता है किसके पूरक है ना। साइन 30 बराबर क्या होगा, देखो ऐसे पूछा जा सकता है। बताओ साइन 30 बराबर क्या होगा, बताओ साइन 30 बराबर क्या होगा। नहीं, वो मान नहीं रखना है, साइन 30 का पूछ रहा है कि क्या होगा ना, ये पूछ रहा है। इसको ऐसे भी दे सकता है, ये साइन किसके पूरक है ना, साइन 30 डिग्री किसके पूरक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इंटू 60 डिग्री ना, तब नहीं ये पूरेगा 30। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा रे, 60 ना, सॉरी 90 में 30 जाएगा तब। अरे भाई 30 कैसे पूरेगा, 90 में से 60 जाएगा तब पूरेगा 30 ना, कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री ना, तब तो ये 30 डिग्री पूरेगा। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, बताओ सेक कितना डिग्री, सेक 60 डिग्री ना, इस तरह से पूछेगा। इसका क्या देगा, कॉस क्या देगा, कोसेक ना, कोसेक इंटू 30 डिग्री ना, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा उसके बाद हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है बाबू। अच्छा कॉट कितना पूछ सकता है, कॉट 45 डिग्री बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 45। तो इस तरह से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है किसके कोण पूरक है ना, इस ढंग से परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए टॉपिक नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन 30 का मान कितना होगा। क्या पूछ सकता है बाबू, साइन 30 डिग्री का मान बताओ कितना होगा, 1/2 होगा। उसी तरह आपसे पूछ सकता है cos 45 का मान क्या होगा। ठीक है, cos 45 का मान कितना होता है, 1/2। उसी तरह आपसे पूछा सकता है बताओ 10 90 का मान क्या होगा, 10 90 का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित ना। उसके बाद sec 30 का मान पूछा जा सकता है। ठीक है, sec 30 का मान कितना होगा बताओ, 2/√3 होता है ना। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री। उसी तरह आपसे पूछा सेक 90 का मान क्या होता है, सेक 90 का मान क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। क्या होता है बाबू, अनंत, अपरिभाषित ना। उसके बाद कॉट 45 पूछ सकता है, कॉट 45 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। कितना हो सकता है, 1। पूछेगा 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान कितना होता है, √3। तो इस तरह से मोटा मोटी आपको ये सब पूछा जा सकता है परीक्षा में, 1 से 2 नंबर में इस तरह से कभी कभी उठा करके दे देता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको याद ही होगा, तब तो बनता होगा ये सब ना। तो मैं एक बार आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि सब पढ़ के जाना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगर आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। या आपको ऐसे भी दे सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना मान हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, चलिए ये सब फार्मूला याद रखोगे आप लोग। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछ सकता है बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखोगे।
उसी तरह पूछा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बबुआ, चलिए अगला फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है बाबू, देखो इसका मान पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे अगर बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ 2 कॉस के लिए क्या होगा, 1 कॉस 12 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला होता है कि रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 2 सेक के लिए क्या होगा, 1 सेक 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है बाबू कि रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या पूछ सकता है, 1 पूछ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉट इसको क्या कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा बताया 2 कॉट के लिए क्या होगा, 1 कॉट क्या होगा 12 हो जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्मूला परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लेना है। ठीक है, उसी तरह से आपको पूछा जा सकता है बताओ रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूछा जा सकता है। तो बताओ ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर है। क्या होता है बाबू, टेन स्क्वायर है। और 2 को 10 के लिए क्या होगा, 1 10 12 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10 है। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या पूछा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इस फॉर्मूला लिख दिए ऑलरेडी ना पहले ही। चलो आगे इसका पूछा जा सकता है रूट पूछा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। क्या पूछा जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बाबू ध्यान रखना, ऐसा अगर प्रश्न हो तो डायरेक्ट ऊपर वाला को पकड़ना, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर आंसर हो जाएगा, याद ना भी रहेगा तब पर। लेकिन देखो इसको मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ टेन स्क्वायर कैसे आया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। होता है बाबू रे, कॉसेक स्क्वायर। बताओ सेक को क्या लिख सकते, 1 बटे कॉस स्क्वायर है लिख सकते हैं ना। बटा इसको क्या लिखते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको पलट दीजिए क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर है होगा, गुना साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1। 1 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है। बताओ साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है। स्क्वायर लगा क्या देंगे, 10 स्क्वायर लगा देंगे। बताओ 10 स्क्वायर में बोला तो गलत बोला ना, डायरेक्ट समझ जाना ना 10 स्क्वायर है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। ठीक है, चलो चलो अगला प्रश्न इसको मिटा देते। ठीक है, ये सब फार्मूला एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग को ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है ये सब। ठीक है, एक बार सिर्फ प्रैक्टिस के रिवीजन के मूड में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ 1 प्लस पूछा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बटे दे देगा बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऊपर वाला को पकड़ना है। ठीक है, क्या देगा इसका आंसर, कॉट स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्या प्रूव करके मैंने दिखा दिया ना, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि बताओ बाबू साइन है, क्या पूछ देगा, साइन है इंटू पूछ देगा क्या, कॉसेक है। क्या पूछ देगा, कॉसेक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। उसी तरह आपसे पूछ सकता है साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है फॉर्मूला, 10। क्या होता है बाबू, 10। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है बताओ कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, क्वाट ए। क्या हो जाएगा बाबू, क्वाट ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरह से आपको परीक्षा में फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करा है कि साइन थीटा मतलब पूछेगा आपको कि बताओ साइन कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री इसका मान क्या होगा। जब ऐसा प्रश्न होगा तो मैंने क्या बताया, इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत क्यों है, ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो इसका मान क्या होगा। अगर बनाना चाहते तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 72 डिग्री। तब तो ये पूरे का 18 डिग्री ना, और इस नीचा को छेड़छाड़ नहीं करना। साइन इंटू 90 माइनस क्या होगा, कॉस 72 डिग्री बटे कितना हो जाएगा, कॉस 72। डायरेक्ट समझ जाना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ देगा बताओ कि टेन कितना डिग्री, 26 डिग्री, और बटा दे देगा आपको कि कॉट 64 डिग्री। कितना दे देगा, कॉट 64 डिग्री। कितना हो जाएगा, 1 होगा करके कितना हो जाएगा, 1। समझ रहे हो बात को। अगर आपको दे दे बाबू कि बताओ सेक 48 डिग्री, क्या दे दे, सेक 48 डिग्री, और माइनस दे दे बाबू कोसेक 42 डिग्री। क्या दे दे, कोसेक 42 डिग्री। बताओ इसका आंसर कितना, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। ये सब चीज को देख करके क्या करना, एक बार
सिर्फ हम प्रैक्टिस के मोड से आपको क्या करा, ऑलरेडी मैंने सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगले आगे प्रश्न की ओर चलते, ठीक है। इसको मिटा दो बाबू, चलो इसको मिटा देते। अच्छा ये समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर अगला क्या करे समझते हैं। अगला आपका है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, क्या दिया गया बाबू, 1 माइनस ना 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा दे दिया गया बाबू 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना डिग्री, 45। अच्छा बताओ 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर दिया 1 प्लस 1 हो जाएगा। बताओ घट कितना होगा, 0/2। कोई भी संख्या में 0 स्क्वायर में कितना होगा, 0। इस ढंग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, करा कि 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस दिया गया साइन स्क्वायर कितना डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और दे दिया गया माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, 2 गुना 10 45 का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होगा। साइन 30 का मान कितना, 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 4 का एलसीएम 4, 4 गुना कितना होगा 8 प्लस 1, और माइनस कितना हो जाएगा 1। अच्छा बताओ 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस 4 गुना 8 कितना हो जाएगा आंसर, तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा बाबू, ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करा आपका, करा कि 8 सेक स्क्वायर, क्या करा, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, क्या करा, माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, और आपको पता होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 8 गुना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 8 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, आंसर कितना हो जाएगा, 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 9 कॉट स्क्वायर है, क्या करे बाबू, 9 कॉट स्क्वायर है, और क्या दिया गया है, माइनस 9 सेक स्क्वायर है, माइनस 9 सेक स्क्वायर है, बराबर क्या पूछ रहा है, व्हाट। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे एक बात बताओ, नहीं गलत बोल रहे हो, 9 नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर 9 नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने एक फार्मूला लिखा था, सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, एक फार्मूला एक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक तो बन नहीं रहा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कितना कॉमन ले लेंगे, माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, तब कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी बाबू यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे सेक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर है, कितना होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है कितना होता है, 1 होता है। ये उल्टा दिया गया, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है, और तब क्या होगा, 1 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस 9 गुना 1 बराबर कितना होगा, माइनस 9। अब देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा नहीं समझे हो, ध्यान फिर समझिएगा, इसका आंसर माइनस 9 तो ले आया, लेकिन कैसे आया समझो। देखो मैंने आपको फार्मूला बताया था एक, कोसेक स्क्वायर है, क्या होता है बाबू, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तब बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ध्यान, हाँ क्या चीज बाबू, कोसेक, अरे भाई यहाँ प्लस में देख रहे हो ना, कॉट है, यहाँ कॉट प्लस में, यहाँ कोसेक माइनस में, यहाँ देखो फार्मूला मैंने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट, इसलिए वहां माइनस को मतलब तब उसको प्लस माइनस बनाया ना, बात समझ रहे हो ना, ये फार्मूला होता है, वो फार्मूला नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस को मान लिया, तब जाकर के उसको प्लस माइनस बना, इसलिए ध्यान से डायरेक्ट नहीं मार देना 9 में, ठीक है, बढ़िया से क्या दिया गया, ये फार्मूला याद रखना। अच्छा चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले पर मिटा दो इसको, चलो इसको मिटा देते, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में आपको पता होना चाहिए, प्रश्न करा आपका कि यदि 10 है, क्या दिया गया, यदि 10 ए बराबर दिया गया कितना, 5/12, क्या पूछ रहा है, 5/12, तो पूछ रहा है कि साइन ए, क्या पूछ रहा है, साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए, और क्या दिया गया है, सेक ए का करा कि क्या होगा ना, मान पूछ रहा है। बताओ क्या दिया गया आपका, 10 ए बराबर कितना दिया गया, 5/12, इसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, P/B, क्या होता है P/B, एच निकाल लेंगे, एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, पी का मान कितना, 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 169 ना,
169 का वर्गमूल कितना निकल गया? h का मान कितना निकल गया? 13 निकल गया ना। आप आपकी क्या पूछ रहा है? साइन है। साइन एक फार्मूला क्या होता है? p/h। p का मान कितना दिया गया? 5 और h का मान कितना? 13। ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? सेक। इसका फार्मूला क्या होता है? h/p। h का मान कितना दिया गया? 13 और b का मान कितना दिया गया? आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा प्रश्न मारेगा तो एकदम उड़ा देना है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी उसी ढंग से है, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, फिर से फार्मूला आ गया। ठीक है, फिर से फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अच्छा बताइए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम 1 बटे कॉस थीटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? कॉसेक थीटा। या आप कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये सब फार्मूला आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एकदम पढ़ा है। चलिए दीजिए सिस्टर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा समझ रहे हैं? अगला फार्मूला देखिए, पहले फार्मूला याद कर लीजिएगा सब। ठीक है, प्रैक्टिस करने में ठीक रहेगा। उसके बाद आपका दिया गया cos थीटा। क्या दिया गया? cos थीटा गुने sin थीटा। इसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद आप cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा को आप 1 बटे क्या लिख सकते हैं? 1 बटे sec थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 बटे sec थीटा। 1 बटे sec थीटा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, sec थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बटे cos थीटा। ठीक है, ये सब फार्मूला बताया कि नहीं बताया? एकदम बताए हैं। ठीक है, अब देखो बाबू एक फार्मूला और होता है, ध्यान देना आप लोग। टेन थीटा गुने क्या होता है? क्वाट थीटा। टेन थीटा गुने क्वाट थीटा का मान भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और आप टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? टेन थीटा बराबर 1 बटे क्वाट थीटा भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। या आप क्वाट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? क्वाट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1 बटे टेन थीटा। ऐसा भी फार्मूला होता है कि नहीं होता? आप लोग को सबको पढ़ के जाना। ठीक है, सबको क्या करना? पढ़ के जाना। अच्छा चलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखो, अब प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न क्या करे समझते? दुख बाबू डस्टर। चलिए प्रश्न की ओर चलते, इसको मिटा देते। ठीक है, प्रश्न देखिए आपसे किस किस तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ 2 क्या दिया गया? 2 ध्यान दीजिए, 2 tan स्क्वायर पाई बटे 4 दे देगा। क्या देगा? 2 tan स्क्वायर पाई बटे 4 और पूछेगा इसका मान क्या होगा। तो बाबू त्रिकोणमिति में अगर पाई नजर आवे तो उसका मान 180 डिग्री। कितना सोचना है? 180 डिग्री। अगर त्रिकोणमिति में पाई नजर आवे तो 180 डिग्री सोचना है। ठीक है, तो देखो 2 गुना हो गया। ठीक है, अब बताओ टेन स्क्वायर लिखा गया और बताओ पाई यह कितना देगा? 180 बटे कितना देगा? 4 काटो 4 4 चौके 16 4 5 20। तो 2 गुना बताओ टेन 45 डिग्री हो गया। टेन 45 का मान कितना होता है? 1 और 1 के स्क्वायर कितना होता है? 2 1 कम 2। आंसर कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 दिया गया बटे 1 प्लस कितना दिया गया? टेन स्क्वायर पाई बटे 4। ठीक है, ये प्रश्न दे दिया गया। अच्छा बताओ पाई बटे 4 का मान अभी तुरंत निकाले थे, कितना निकाला था? 2 यानी कितना? अच्छा बताओ ऐसे सॉल्यूशन नहीं कर लो। ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अभी जस्ट निकाले थे इस ढंग से। 1 हो गया बटा 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 0 बटे कितना होगा? 1 2 ना बराबर कितना हो गया? आंसर 0। कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए एक मैं आपको बनाने के लिए देता हूँ, आप लोग घर से बना लीजिएगा। दिया गया साइन स्क्वायर पाई बटे 3। कितना दिया गया? साइन स्क्वायर पाई बटे 3 और दिया गया प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 6। कितना दिया गया बाबू? कॉस स्क्वायर पाई बटे 6। मैंने आपको क्या बताया था? त्रिकोणमिति में कितना सोचना है? 180 डिग्री सोचना। ठीक है, तो देखो अब कितना हो गया? साइन स्क्वायर पाई का मान कितना होता है? 180 बटे 3 और प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 180 बटे कितना? 6। तो देखो अब कितना बार में कटेगा? 3 6 का 60 डिग्री और कितना? 6 3 30 डिग्री। ठीक है, बताओ साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? 7 साइन 60 का मान कितना? √3/2। √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर और प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अच्छा बताओ √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4। अच्छा 4 4 का लग तब कितना हो जाएगा? 4 घट के कितना हो गया? 3 प्लस 3 9 बटे कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 9/4। कितना हो जाएगा? 6 अब 3 3 6 कितना हो जाएगा? 6/4 6/4। इसको काट सकते हो, 2 3 6 2 2 4 3 बटे कितना आ जाएगा? 2 3/2। आंसर कितना हो गया? 3/2। ठीक है, तो रहने दीजिए इतना, फिर अगले क्लास में क्या करूंगा? करवा दूंगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का और बहुत सारा गैस क्वेश्चन है जो मैं आपको करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
मेरे YouTube चैनल SMS क्लासिक 10 पे जा करके उसको सब्सक्राइब करावे, बेल आइकन कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।